लेकर यहाँ पर बाजार लगातार गर्म है ही बिकॉज अब सरकार के बाद डीजीएफटी ने भी पीली मटर के अक्टूबर 2024 तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाजार को लग रहा था शायद ये नहीं आएगा, जिस तरह से मिनिस्ट्री की तरफ से आ गया और वो शायद काफ़ी रहेगा, लेकिन हमने एक फॉलोअप वहाँ से आता हुआ देखा। बड़ी बात यह है कि लगातार तीसरी बार सरकार ने इसकी मियाद बढ़ाई है। ऐसे में सवाल ये है कि अब इतना सारा पीला मटर बाजार में ऑलरेडी आ चुका है, जितनी फसल है उससे ज़्यादा इंपोर्ट की बातें यहाँ पर हो रही हैं, और भारतीय बाजारों पर अब इसका क्या इम्पैक्ट है, आगे जाके किस तरह की डिमांड और प्राइसेस अब देखने को मिल सकते हैं, और इन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी दालों के दाम कम क्यों नहीं हो रहे। हमारे साथ हैं एग्री फार्मर एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। सुनील जी नमस्कार। प्रॉब्लम यहाँ पर तुअर से शुरू हुई, हमने फिर उड़द पे वो कंसर्न्स आते हुए देखी, अब चने को लेकर भी यहाँ पर चिंता है, पीली मटर वैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जिस तरह के सरकार की तरफ से हमने मेजर्स आते हुए देखे हैं, आप कहेंगे कि ये बहुत थॉट आउट स्ट्रैटेजी है या फिर बहुत ही कंफ्यूज्ड एंड इम्पल्सिव रिएक्शंस हैं ये? मनीषा जी, जब आपको याद हो तो आपके शो में जब मई में सरकार ने मई और जून के लिए एक्सटेंड किया था, तब भी मैंने कहा था कि मटर एक लिमिट तक ही चना या तुअर का सब्स्टिट्यूट करेगी, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं करेगी। यदि हमें तुअर की सप्लाई बढ़ानी है तो हमें तुअर के बारे में सोचना होगा, चने की सप्लाई बढ़ानी है तो हमें चने के बारे में सोचना होगा। और मैंने आपके उसी शो में मांग की थी कि चने की ड्यूटी जो है हमें कम कर देनी चाहिए, ताकि बाहर क्लियर मैसेज जाए कि हमें चने की इंपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि वो देश जो है हमारे लिए चना उगाए। और ये एक अच्छी बात है कि मटर के साथ-साथ सरकार ने चने की ड्यूटी जो 66% है उसको घटा के 0% कर दी गई है। उससे एक बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बिजाई हो जाएगी, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बिजाई करीबन 20-25 जून तक होती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मैसेज ज़रूर होगा। जहाँ तक मटर की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि मटर हमें 0% ड्यूटी पे इम्पोर्ट अलाउ नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि मटर ऑलरेडी हम 12-13 लाख टन इंपोर्ट कर चुके हैं और 3 लाख टन और इंपोर्ट हो जाएगी। 16 लाख टन मटर इंपोर्ट हो जाएगी। करीबन 8 लाख टन मटर का भंडारण हमारे विभिन्न पोर्टों पे है, वो जो मुझे लगता है कि सफिशिएंट से ज़्यादा है। इतनी मटर की हमारे पास खपत नहीं रहेगी, जी। और इसका हमें इम्पैक्ट ये भी दिखाई दे रहा है कि आज के दिन मटर जो है बाहर विदेशों से डिस्पैरिटी में इंडिया हो गई है। हम्म। बाहर बाहर भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया के अलावा चाइना, दुबई वगैरह भी लेवल आ गए हैं। कुछ रशिया में भी वेदर ठीक नहीं होने की बात भी कर रहे हैं। इसलिए रशिया आज देखोगे तो आप आज के भाव के हिसाब से हम यदि देखें तो 4000 के पड़ता है, जबकि रशिया हमारे पोर्टों में भाव आज 39 है। तो जी। जो मैं बातें कह रहा था वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, बाजार भी उसको वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली। अब मेरे दो सवाल हैं, पार्ट ए और पार्ट बी यहाँ पर सुनील जी। एक तो ये कि जब हम ड्यूटी खोल देते हैं और जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अब ज़्यादा बो पाएगा तो बुआई कर पाएगा, तो क्या हम इंटरनेशनल किसान को यहाँ पर ज़्यादा दे रहे हैं और अपने किसान के साथ क्या हम सही कर रहे हैं, वो एक है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमने भारत दाल सरकार को यहाँ पर बेचते हुए देखा है, अब ये सरकार इतनी सारी भारत दाल चना के हिसाब से बेच चुकी है कि वहाँ पर भी बफर की चिंताएं हैं। मनीषा जी, 3 सेगमेंट हमारे यहाँ है, किसान है, कंज्यूमर है और ट्रेडर या मिलर है। और तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो किसान है वो मिलर भी हो सकता है, जो किसान है वो कंज्यूमर भी हो सकता है, जो मिलर है वो भी कंज्यूमर हो सकता है। तो मुझे लगता है तीनों के जो इंटरेस्ट है वो सरकार को देखने होते हैं। तो जहाँ तक चने की बात है, चूंकि चना 10% की बुआई कम थी, 10% यील्ड कम है, तो 20% चने की सप्लाई हमारे पास कम थी, तो हमें मिलें भी चलानी है और हमें कंज्यूमर को सप्लाई भी करनी है। तो एक 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 हद तक यदि चना आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहां तक मैंने मटर का बोला, मटर सरकार ने 3 महीने की विंडो खोली थी, वहां तक ठीक थी। लेकिन मई जून को एक्सटेंड करना, अब जून से आगे तक का एक्सटेंड करना, मुझे लगता है ये किसानों के हितों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो इंपोर्टरों ने किया उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी पड़ता है उससे नीचे माल आ गया तो उनको घाटा होने की संभावना रहेगी। तो आगे हो सकता है कि सरकार की पॉलिसी यदि बार बार यूं चेंज होती है तो वो इंपोर्ट ना करे या इंपोर्ट कम करे। तो एब्सोल्युटली। हमें इन तीनों सेगमेंट को देखते हुए हमें बात करनी होगी और हमें सोचना होगा। ओके। सुनील जी, एक फाइनल सवाल। तो ये तो हुआ इलेक्शन वाला साल और काफ़ी सारे स्टेप्स और मेजर्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखे हैं। ये साल शायद ऐसा है जब पॉलिसी मेजर्स स्पेशली एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा आए हैं। आपको क्या लगता है जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद हमें नीतियों में कुछ बदल फिर से आता हुआ देखेंगे? वो एक। और दूसरा, अब यहाँ से अगले 6 महीने के लिए दालों को लेकर अवेलेबिलिटी और प्राइसेस आप कैसे बनता हुआ देखते हैं?
जहाँ तक मई जून की बात करूँ, मई जून में डिमांड नहीं रहती है, न कि शादियों की सीज़न रहती है और बल्कि बारिश से पहले हरी सब्जियाँ भी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल रहती है, आम का सीज़न भी रहता है। तो मुझे लगता है कि मई, जून 2 महीने या किसी भी आप पिछले भी रिकॉर्ड देखें तो कभी भी तेज़ी नहीं आई, न मुझे आगे आने वाले महीने में लगती है। और जून के बाद यदि मैं बात करूँ तो तूर उड़दा के बेल्ट में बात करूँ तो मानसून अच्छा रहने की संभावना है। यदि मानसून अच्छा रहता है, तो हमें तुअर और उड़द की तरफ से ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी चिंता खत्म हो जाएगी कि हमारे किसान जो है इतनी बुआई कर देंगे, शायद आने वाले दिनों में हमें ये सोचना पड़े कि तुअर को एमएसपी कैसे दें। इसकी हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, ऐसी सोच भी रखते हैं। जहाँ तक चने की बात है, चने की सप्लाई में सरकार ने देख लिया है, जो कि ड्यूटी ज़ीरो कर दी है, चने की सप्लाई भी मुझे लगता है कि लगभग पूर्ति हो जाएगी। मैं ये नहीं ओके। कहता कि चने की सप्लाई पूरी हो जाएगी, लेकिन लगभग पूरी हो जाएगी, तो एक सीमा तक ही बाज़ार को बढ़ने की उम्मीद जुलाई से सितंबर जैसा आपने कहा, तो होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। मटर मैंने पहले ही बोला, मटर हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा है। ज़्यादा ही है। मसूर की बात करें, मसूर सरकार के पास भी ज़्यादा है और जी। इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी सप्लाई है, तो मसूर की तरफ से हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। हुँ। मूँग सरकार के पास 3 साढ़े 3 लाख टन है और जो गर्मी की सीज़न की मूँग है, उसकी पैदावार भी अच्छी है, तो मूँग की तरफ से भी हमें कोई सोचने की बात नहीं है और बाहर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत मूँग है। यदि कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको मँगा सकते हैं। चलिए तो तो यानी मुझे लगता है बाकी बेल्ट में जुलाई ऑनवर्ड हाँ। हम ये ऐसा करते हैं कि हमें कि चने को छोड़ के किसी चीज़ में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओके। यानी चने को छोड़कर यहाँ पर ज़्यादा चिंता नज़र नहीं आती और बहुत ज़्यादा तेज़ी प्राइसेज़ में देखने को मिलेगी, फ़िलहाल ऐसा भी नहीं लगता। बहुत शुक्रिया सुनील जी साथ जुड़ने के लिए और वो दालों के बारे में बहुत डिटेल में बात करने के लिए। अजय आपका भी बहुत शुक्रिया, फ़िलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।